नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, जिन पेंशनर्स की पेंशन राशि रुक रही है, उन्हें रुकी हुई पेंशन कब मिलेगी और कितनी पेंशन मिलेगी? 3,000 दी जाएगी, 6,000 रुपए मिलेंगे, 9,000 मिलेंगे या फिर एक साथ 12,000 रुपए की पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आज की यह जानकारी उन सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश सरकार से दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है, लेकिन पिछले 3 महीने से, 6 महीने से, 7 महीने से, यहाँ तक कि 1 वर्ष का अधिक समय हो चुका है, लेकिन जो पेंशन राशि है, वह बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है, वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको जानकारी दे देते हैं कि रुकी हुई पेंशन कितनी आएगी और सरकार की तरफ से कब लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेंशन आखिरकार किन वजह से रुक जाती है। कुछ ऐसे कारण हैं जो कि टेम्परेरी है पेंशन रुकने के, और कुछ ऐसे कारण हैं जो कि परमानेंट है। टेम्परेरी कारण के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। टेम्परेरी कारण में जैसे कि आपकी पेंशन का ई-केवाईसी है, दूसरा है आपका बैंक खाते से आपका एनपीसीआई मैपिंग ना होना, डीबीटी आपका चालू ना होना, और तीसरा कारण है इसमें आपका जो आपका पेंशन का एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई गलतियाँ, जैसे कि नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, एड्रेस में, जन्म तिथि में या बैंक की डिटेल में। और चौथा कारण है जिसके आधार कार्ड में गलतियाँ हैं। सबसे पहले उनको अपने आधार कार्ड की गलतियों को ठीक कराना है, और जिसका 10 वर्ष से अधिक पुराना आधार कार्ड हो चुका है, सबसे पहले उनको अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने की आवश्यकता है। आधार कार्ड को अपडेट कराने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उसमें 10 वर्ष जब पुराना हो जाएगा, तो जो इसमें चेहरा होता है पुराना, वो आपको नया अपना चेहरा अपडेट कराने की आवश्यकता है। जो आपके फिंगरप्रिंट है वे मैच नहीं खाते हैं, मैच नहीं हो पाते हैं। तो यदि कोई इस प्रकार की गलतियाँ हैं या 10 वर्ष से पुराना आधार कार्ड हो चुका है, तो सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कराइए। इसके बाद आप अपनी पेंशन का ई-केवाईसी कराइए। इसमें आपका आधार कार्ड की आवश्यकता होने वाली है। आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है, उसकी आवश्यकता होती है। तो इससे आप अपनी पेंशन का ई-केवाईसी करा सकते हैं, और जिसका बैंक से एनपीसीआई मैपिंग नहीं है, डीबीटी जिसका चालू नहीं है, वह अपना बैंक में जाकर एनपीसीआई लिंक कराइए, अपना डीबीटी चालू कराइए। एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है? और डीबीटी की जो फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये कार्य आपको अपने बैंक में जाकर करा लेना है। अब देखिए, जैसे हमने आपको कहा कि कुछ गलतियां ऐसी है कि पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हो जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। प्रत्येक जिले में जिला समाज कल्याण बनाया गया है, विकास भवन बनाया गया है। तो जो भी आपका जिला है, अपने जिला समाज कल्याण में जाइएगा अपना आधार कार्ड लेकर, और सबसे अच्छा ये रहेगा यदि आप अपने बैंक की 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, ये भी आप लेकर चले जाइएगा, बैंक के पासबुक लेकर जाइएगा। तो जो जिला समाज कल्याण में या विकास भवन में अधिकारी बैठे होते हैं, वहां पर चेक करके बताएंगे कि आखिरकार किस कारण की वजह से आपकी पेंशन रुक रही है, और जो गलती हो रही है वह गलती भी चेक कर ले जाएंगे। तो यदि आपके आवेदन फार्म में कुछ इसी प्रकार से गलतियां हैं, तो टेम्परेरी ये गलतियां हैं, तो इन गलतियों को आप ठीक करा करके दोबारा से अपनी पेंशन को शुरू करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो परमानेंट यहाँ पर कारण है पेंशन बंद होने के या कभी पेंशन नहीं मिलती, तो यहाँ पर ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेंशन लाभार्थी हैं
मृत्यु हो गई, लेकिन अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल के बाद अधिकारियों को पता चला कि जो ये पेंशन लाभार्थी हैं इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जो पेंशन राशि है समय-समय से 6 महीने से या 1 साल से या 2 साल से पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफर सरकार की तरफ से की जा रही है। जब अधिकारियों को पता चला तो उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है। जो पेंशन का पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा था, अब वह हमेशा के लिए बंद किया जाता है। और फिर जो नए आवेदन करता है, यदि वह माने जाते हैं, पात्र हो जाते हैं डॉक्यूमेंट के अनुसार, तो उनकी नई पेंशन बना दी जाती है। और भी अन्य परमानेंट कारण है पेंशन बंद होने के। तो यदि आपकी भी 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है या 6 महीने से पेंशन उग रही है, लेकिन आपको कारण नहीं मालूम है, तो कृपया करके आप ये कार्य कर लीजिए, जो आपकी पेंशन है वह दोबारा से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपको 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी, रुकी हुई, या 6,000 मिलेगी, या 9,000 मिलेगी, या फिर 12,000 मिलेगी। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य में सभी विकलांग, कुष्ठ अवस्था, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं और वृद्धावस्था, इन सभी को सरकार 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दे रही है। लेकिन हर महीने बैंक खाते पेंशन राशि को ट्रांसफर नहीं किया जाता। सरकार करती है तिमाही पेंशन ट्रांसफर 3 महीने के अंतराल पर। तो 3 महीने की पेंशन हो जाती है 3,000 रुपये। अब ऐसी स्थिति में यदि किसी पेंशन लाभार्थी की 6 महीने की पेंशन रुक रही है, तो उनको मिलेंगे 6,000 रुपये। और यदि किसी पेंशन लाभार्थी की 9 महीने की पेंशन रुक रही है, तो उनको मिलेंगे 9,000 रुपये। और यदि किसी पेंशन लाभार्थी की 12 महीने की पेंशन रुक रही है, तो उनको मिलेंगे 12,000 रुपये। सरकार की तरफ से रुकी पेंशन का पैसा भी ट्रांसफर किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो पेंशन सत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में, वह है 2024-25 का। जी हाँ, 2024-25 का पेंशन सत्र अभी खत्म नहीं हुआ है। लास्ट इंस्टॉलमेंट रह रही है क्वार्टर 4 की। हालांकि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 की जो इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, वह लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुकी है। लास्ट इंस्टॉलमेंट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की थी। अब जो ट्रांसफर की जाएगी 4th क्वार्टर की, वह होगी जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की 3,000 रुपये पेंशन राशि होने वाली है। और इसी के साथ साथ ही आपको रुकी पेंशन का पैसा भी दिया जाएगा। अब कैसे आपको समझना है, जैसे किसी पेंशन लाभार्थी की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन रुक रही है, तो जब सरकार जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन को ट्रांसफर करेगी, तो रुकी पेंशन भी सरकार तरफ से दी जाएगी। अब देखिए, 3,000 रुपये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के हैं और 3,000 रुपये हैं जनवरी, फरवरी, मार्च के। अब टोटल हो गए हैं ये 6,000 रुपये। तो सरकार इस प्रकार से बैंक खाते में लाभार्थियों के रुकी पेंशन को ट्रांसफर करती है। अब सरकार जो जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन है, कब ट्रांसफर करेगी? देखिए, यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं, जो पेंशन राशि है वह फरवरी महीने में ट्रांसफर की जाएगी। पहले भी फरवरी महीने में ट्रांसफर की गई थी और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन भी नवंबर महीने से मिलना शुरू हो गई थी। अब देखिए, फरवरी महीने में पेंशन दी जाएगी और मार्च महीने में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक पेंशन लाभार्थियों की संख्या है। 52 लाख से अधिक जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं उनकी संख्या है। और इसी प्रकार से सबसे ज्यादा संख्या विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, विकलांग और कुष्ठ अवस्था लाभार्थियों की भी है। तो सरकार फरवरी महीने से पेंशन लाभार्थियों को पेंशन देना शुरू करेगी। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, और ना ही कोई किसी तारीख की घोषणा की गई है। यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हर बार सरकार यानी कि दूसरे महीने से ट्रांसफर करती है पेंशन का पैसा। जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने का नवंबर से किया गया था, इसी प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च का भी फरवरी महीने से पेंशन का पैसा सरकार देना शुरू करेगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।